गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू इन योर क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आपको मैंने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज़ दी थी उनके बारे में। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहली चीज़ तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, देखिए परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जब आप टू सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। मतलब ऐसा एक नंबर जिसका आप स्क्वायर रूट ले सकते हो। ठीक है, स्क्वायर रूट लेने का मतलब जैसे 4 है, 4 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा। मतलब जिन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स करने पर पेयर्स बन जाते हैं उन्हें परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ मतलब बिना प्राइम फैक्टर किए और बिना डिवाइड वगैरह किए आपको कैसे पता लगेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो वो देखते हैं आज इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। देखिए फर्स्ट आपका जो प्रॉपर्टी है वो है अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8। मतलब किसी नंबर के लास्ट में अगर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे कि 82 हो गया, 93 हो गया, 187, 248। ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है 2, 3 इस तरह से नंबर्स आ रहे हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अ नंबर एंडिंग इन अ ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरोज हो। ऑड नंबर ऑफ जीरोज का मतलब ऐसा नहीं है कि वो नंबर में स्टार्टिंग में ऑड नंबर आएगा, नहीं, स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है। मतलब 12, 13, 14 स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है। लास्ट में जो जीरोज होंगे वो जीरोज ऑड नंबर्स में होंगे। मतलब कि 10 होगा, 3 होगा, 5 होगा। जैसे 160 में कितने जीरोज हैं 1, 4000 में 3, 9 लेफ्ट में 5, इस तरह से। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नंबर्स में कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। और थर्ड प्रॉपर्टी आपकी आती है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स द रिमाइंडर 2। एक ऐसा नंबर जिसको अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 3, तो जो रिमाइंडर बच रहा है वो रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, और अगर आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 2 और 3 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 है द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर होगा। द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर होगा। ठीक है, इसके बाद जो आपकी सेवन्थ प्रॉपर्टी है, सेवन्थ प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी नंबर को स्क्वायर करते हो, मतलब आपने 2/3 का स्क्वायर किया, ये आएगा 4/9। तो 2/3 और 4/9 में से जो स्मॉलर होगा वो जो परफेक्ट स्क्वायर आया ना आंसर, ये आंसर हमेशा स्मॉल होगा। मतलब 2/3 और 4/9 दोनों को कंपेयर करो। आप कंपेयर करोगे तो हमेशा 4/9 कैसा बैठेगा, स्मॉल बैठेगा। मतलब ये जिस नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो इस नंबर से हमेशा ये नंबर जो स्क्वायर आंसर आएगा वो स्मॉल होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में बात करते हैं। देखिए फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए अगर जो इसमें लिखा हुआ है वो आप इसको अपने आप से स्टडी करेंगे। मैं आपको इसको एक इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने एक नंबर लिया 36 और 36 से जस्ट स्मॉल वाला नंबर ले लिया 35। मतलब उससे जस्ट एक नंबर पहले वाला नंबर लेना है। तो अगर हम इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करके डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो इनका आंसर 36 प्लस 35 ही आएगा। मतलब इन दोनों को ऐड कर दिया तो 71। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल होंगे। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिया 89 का स्क्वायर और 88 का स्क्वायर, तो इन दोनों के स्क्वायर का जब आप डिफरेंस निकालोगे तो ये आएगा 89 प्लस 88, दिस विल बी 177। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी होते हैं। ठीक है, इस तरह के आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक ही समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों की देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आप लोगों की फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए अगर वो जो ऑड स्टार्टिंग नंबर होते हैं, ऑड स्टार्टिंग नंबर मतलब 1, 3, 5, 7, 9, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करने पे जो कंटिन्यूटी से ऑड नंबर्स होंगे, जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका अगर आपको एडिशन निकालना है तो आपको उनको क्या करना पड़ेगा, उन सबको प्लस करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 नेचुरल नंबर है ना, 5 का स्क्वायर कर दो आप, 25 आएगा इन सबका एडिशन। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी आएगी वो प्रॉपर्टी देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट के लिए। पाइथागोरस ट्रिपलेट के लिए क्या होता है कि अगर कोई भी 3 नेचुरल नंबर्स हैं तो इन 3 नेचुरल नंबर्स के लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है m² प्लस n²
इक्वल टू पी स्क्वायर, मतलब दो नंबर्स को स्क्वायर करके ऐड करने पर एक तीसरा नंबर बनेगा जिसका स्क्वायर आएगा आंसर। ठीक है, तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है। इस इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें विद एग्जाम्पल समझेंगे। आज आपको यहाँ तक आपको 10th प्रॉपर्टी तक लिख लेनी है, और जो 11th वाली प्रॉपर्टी है उसको भी हम एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग समझेंगे। ठीक है, आप इसको वैसे समझ सकते हो कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर जो होता है, इन दोनों के बीच में हमेशा 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब है कि जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ऐसे नंबर्स कितने होंगे, तो वो 2n नंबर्स होते हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है, और बाकी का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और भी। ठीक है, तो आपको आज ये प्रॉपर्टीज़ अपनी नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।